तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक कर देगा ये पानी। ये पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हारे शरीर में चाहे भयानक से भयानक रोग ही क्यों ना हो, चाहे ये तुम्हारे शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर देगा, तुम्हारे शरीर को पूरी तरह ठीक कर देगा। हर एक बीमारी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, कितनी भयानक से ही भयानक बीमारी क्यों ना हो, ये पानी आपको पूरी तरह ठीक कर देगा, पूरी तरह स्वस्थ कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। वाटर यानी पानी के जरिए मन चाही चीज मैनिफेस्ट करना, मन चाहा शरीर मैनिफेस्ट करना। मैं खुद 25 से 28 किलो वजन कम कर चुका हूं और जीवन में बहुत सारी चीजें आकर्षित कर चुका हूं और मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हूं। ठीक है ना, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे अफर्मेशन से बताऊंगा जो ये पानी के साथ मिलकर के आपके शरीर में बिल्कुल चमत्कार उत्पन्न कर देंगे और आपका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाएगा, आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और दोस्तों आप लोग पूरी तरह से मतलब कि चंगे हो जाओगे, चंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम करेंगे कैसे। भाई देखो, जो जापान में एक वैज्ञानिक थे, उन जापान के वैज्ञानिक ने पानी में बहुत सारे नकारात्मक शब्द बोले, नेगेटिव शब्द बोले, और उसके बाद जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से पानी के अणुओं को अध्ययन किया तो वो अव्यवस्थित हो गए थे। फिर वहीं उस जापान के वैज्ञानिक ने इस पानी में कुछ पॉजिटिव शब्द बोले, अच्छे शब्द बोले, तो जो पानी था, ये पानी एक प्रकार से पूरी तरह व्यवस्थित हो गया था। वैज्ञानिक लोग भी इसका बहुत सारा प्रयोग कर चुके हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। भाई अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में भी प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो पानी को इस तरीके से हाथ पर लेते थे और पानी में कुछ मंत्र पढ़ करके सामने वाले को श्राप देते थे, तो सामने वाला जो व्यक्ति था एक प्रकार से उसको श्राप लग जाया करता था। तो भाई हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर भी 70% पानी से मिलकर के बना होता है, हमारा शरीर भी 70% पानी से मिलकर के बना होता है। इसलिए जो पानी होता है, ये पानी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अगर किसी व्यक्ति ने अगर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख लिया तो वो मनचाही चीज हासिल कर सकता है, जीवन में मनचाहा चीज वो आकर्षित कर सकता है। इसको हम बोलेंगे पानी के द्वारा चीजों को आकर्षित करना। दूसरी बात, हमारे शरीर में दो प्रकार के मन होते हैं। एक होता है चेतन मन। चेतन मन का मतलब होता है जो हम तुरंत में सोचते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन जो होता है वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। कई बार आपने देखे होंगे, कई बार आपको सोचते 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 पैदल चलते रहते हो, अचानक से आप घर पहुंच जाते हो। आप बोलते हो यार मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां से रास्ता काट गया और कहां से घर पहुंच गया। तो आपका जो अवचेतन मन होता है, जब आप सोते रहते हो, सोते समय भी आपका अवचेतन मन जागा हुआ रहता है और अवचेतन मन के अंदर इतनी पावर होती है कि भाई इसके द्वारा आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक व्यक्ति करोड़पति है, एक व्यक्ति अरबपति है, एक व्यक्ति पूरी तरह फिट है, स्वस्थ है, भाई उसने अपने अवचेतन मन के जरिए सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, हासिल किया है। अवचेतन मन आपको बना भी सकता है और अवचेतन मन का गलत इस्तेमाल आपको मिटा भी सकता है। ठीक है ना। और आप कई लोग भाई जाने अनजाने में क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा भाई जिंदगी कैसी चल रही है, तो मेरी जिंदगी पूरी ऐसी चल रही है, वो गलत शब्द बोलते हो। सच में उनकी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। कोई भी तुमसे पूछे भाई जिंदगी कैसी चल रही है, भाई बहुत मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, मैं बहुत ठीक हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तुमको सही वाक्य ही बोलना है। क्योंकि भाई क्योंकि सच्चाई यहां पर ये होती है, यद भावम तद भवति। जो तुम्हारे मन में भाव होते हैं वैसा ही तद भवति मतलब हो जाता है। कोई तुम बोलोगे भाई सब बेकार चल रहा है, तुम अगर इस टाइप की बात बोलोगे बेकार करके, तो सच में भाई जो तुम बोलते हो ना 24 घंटे में 100 बार बोला गया झूठ भी सच हो जाता है। इसलिए भाई अपने मुंह से गलती से भी नकारात्मक शब्द, अपने मुंह से गलती से भी नकारात्मक वाक्य आपको नहीं बोलना है। आपके मुंह से भाई एक शब्द निकलने से, कोई भी पूछे जिंदगी कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी जिंदगी बहुत मस्त है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह मस्त हूं, मैं जवान हूं, मैं यंग हूं। हमेशा आपको आपके मुंह से सकारात्मक वाक्य बोलना और गलती से भी खुद के बारे में कभी नकारात्मक वाक्य बोलने की गलती मत करना। मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसी ने बोला कि भाई ये कार खरीद ले करके, अरे भाई एक कार क्या मैं 10 कार खरीदूंगा। किसी ने बोला भाई कूलर लेकर के आ जा, तो बोलना भाई मैं एक कूलर नहीं मैं 10 कूलर खरीदूंगा। तो भाई आपको सकारात्मक वाक्य ही बोलना है। ठीक है ना, आ रहा मेरी बात समझ में। तो भाई वाक्य, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हम वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जानेंगे उससे पहले आपको एक बात और जानना है कि जो ब्रह्मांड होता है, जो यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड, तो शाहरुख खान ने भी एक मूवी में बोला है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलवाने के लिए लग जाती है।
ठीक है ना। लोग बाग बोलते भाई मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। भाई मेहनत तो एक गधा भी करता है, मेहनत तो एक बैल भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। क्या वो कामयाब हो पाता है? नहीं हो पाता है। भाई सबसे मेन जो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके मन की कल्पना शक्ति, आपके मन का विजुअलाइजेशन पावर, ये डिपेंड करता है भाई आपको कामयाब बनाने के लिए, है ना। जैसा हमारा मन होता है हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। जो आपके अंदर आपके अंदर जो सोच होती है आप वैसे ही बन जाते हो। तो चलिए इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर। तो सबसे पहले एक बात समझिए, ब्रह्मांड जो होता है, यूनिवर्स जो होता है, वो आपके शब्दों पर काम नहीं करता, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अंदर से भावनाएं ही नहीं है। ब्रह्मांड जो होता है, यूनिवर्स जो होता है, वो आपकी फीलिंग्स, वो आपकी भावनाओं की फ्रिक्वेंसी पर पकड़ता है। जैसे कि एक रेडियो होता है, रेडियो को जब तक मैं सही सेट नहीं करूंगा 102 मेगाहर्ट्ज, तब तक मुझे आकाशवाणी की वो ट्यूनिंग नहीं पकड़ पाएगा। अगर वो एक पॉइंट भी कम है तो भाई वो तरंगों को नहीं पकड़ पाएगा। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क से भी तरंगे निकल करके ब्रह्मांड में जाती है। इसलिए भाई हमारे मन में जो भावनाएं होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, हमको पूरा महसूस करते हुए, हमको पूरी फीलिंग के साथ उन अफर्मेशंस को बोलना पड़ता है, तब जाकर के हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो अफर्मेशन बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ शरीर के बारे में बताऊंगा। अब देखो, अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं समझो, कुछ लोग गलती ये करते हैं। अब कोई व्यक्ति अफर्मेशन बोल रहा है कि मेरा बुखार ठीक हो गया है। अब व्यक्ति ने क्या बोला? मेरा बुखार ठीक हो गया है। तो ये गलत अफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसने बोला मेरा बुखार ठीक हो गया है, वो बार बार बुखार 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 शब्द बोल रहा है। तो बार बार बुखार शब्द बोलने से उसका अवचेतन मन और बुखार को आकर्षित करेगा, वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो ये गलत बोल रहा है वो बुखार। लोग बोल रहे हैं कि भाई मतलब कि मेरी बीमारियां ठीक हो रही है, तो ये गलत है, ये गलत वाक्य है। मेरी बीमारी ठीक हो रही, तो बीमारियां, अवचेतन मन ठीक हो रही को नहीं पकड़ेगा, वो बीमारी शब्द को पकड़ लेगा और वो आपको और बीमार कर देगा। तो आपको सकारात्मक वाक्य बोलना है। जैसे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, गलत वाक्य है। आपको क्या बोलना है? मैं पूरी तरह ठीक हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आपको सकारात्मक वाक्य बोलना है। मेरे शरीर का हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा शरीर पूरी तरह ठीक है, स्वस्थ है। तो समझो अब आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी तरीका बता रहा हूं, पूरी पद्धति बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लोटा पानी, चाहे वो कांच के गिलास में लो, आपको जिस किसी बर्तन में लेना हो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। उसको बिल्कुल भर लीजिए, एक गिलास पानी को, जितना आप पूरा पी सकते हो। अब उसको भरने के बाद आप क्या कीजिए, अब आप बिल्कुल शांत तरीके से आप पालकी मार करके बैठ जाइए। और शांत तरीके से पालकी मार के बैठने के बाद आप अपने मोबाइल में एक अच्छी सी ध्वनि लगा दीजिए और उस पानी के चारों तरफ घुमा लीजिए। जैसे कि आप हनुमान चालीसा हो गया, या फिर आप जिस किसी भगवान की पूजा करते हो, अच्छा म्यूजिक हो गया, जैसे कि आप दुर्गा माँ की आरती हो गई, आप जो कुछ भी चाहो पानी के आसपास ऐसा आप बजा करके उसको सुना सकते हो पानी को, ठीक है। एक अच्छी ध्वनि आपने पानी को सुना दी ताकि पानी चार्ज हो जाए। उसके बाद आपको बोलना किस काल में है। तो कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो भविष्य काल में बोलते हैं। तो ये गलत है। भविष्य, आपका विचेतन मन बोलेगा कि भाई ये तो भविष्य काल की बात है, तो भविष्य कभी नहीं आता। आपको वर्तमान काल में बोलना है कि आप ठीक हो चुके हो। और जब बोलोगे तो पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, अंदर से महसूस करते हुए, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, खुशी के साथ बोलना है। और तीसरा, ग्रेटिट्यूड भी करना है। ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ नहीं होने वाला। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है भाई भगवान को धन्यवाद देना है कि ये काम पहले ही हो चुका है। पहले जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना है, फिर तुमको धन्यवाद देना है। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं किस तरीके से ना। सबसे पहले मैं बैठ गया, इसको मैं बढ़िया, अपन ने हनुमान चालीसा वगैरह पानी को हमने सुना दिया है। उसका शांति से हमने लोटा को उठाए, पालकी मार करके बैठ करके, और लोटा में आपको मतलब कि जल में आपको बोलना है कैसे, पूरे महसूस करने के साथ, भाई खुशी के साथ, वो चीज हो चुकी है, हो चुकी है,
उसको सच मानना है। आपका जो अवचेतन मन होता है वो कल्पना में और वास्तविकता में फर्क नहीं समझता। क्योंकि आप जब सपने में जब आप सोए हुए होते हो तो सोते समय आप सपने में मुंह देते हो तो आप सच में मुंह देते हो। सपने में अगर आप भूत देख के डर जाते हो तो सच में आपके शरीर से पसीना निकलने लग जाता है। और हकीकत में भी आप भूत देखोगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा। तो सब चाहे आप सपने में देखोगे तब भी अवचेतन मन को सच लगेगा और आप रियलिटी में देखोगे तब भी अवचेतन मन को सच लगेगा। आपका जो अवचेतन मन होता है वो सच्चाई में और वास्तविकता में और कल्पना में फर्क नहीं जानता। इसलिए आपको पूरी खुशी के साथ बोलना है, भाई ये घटना हो चुकी है, ये घटना घटित हो चुकी है, आपको पूरी खुशी के साथ बोलना है। अब देखो मैं बोल के बता रहा हूं कैसे, महसूस करते हुए। धन्यवाद भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद बजरंगबली महाराज, तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया प्रभु, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मुझे ठीक करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है, मेरी प्राण शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद, मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह चंगा है, मैं पूरी तरह मस्त हूँ। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर के हर एक अंग, मेरे शरीर का हर एक आर्गन पूरी तरह ठीक काम कर रहा है। मेरा शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे शरीर की शुगर नॉर्मल है, मेरा शरीर पूरी तरह दुबला, स्वस्थ और फिट हो रहा है। मेरे शरीर की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, मेरे शरीर की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है। धन्यवाद भगवान, तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुम्हारा दिल से थैंक यू प्रभु। तुम्हारी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है। मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मेरे शरीर को पूरी तरह ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं भारी वजन उठा पा रहा हूँ, मेरा शरीर की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है। जितनी ताकत 18 साल की उम्र में मेरे शरीर में थी, उससे भी ज्यादा शक्ति, उससे भी ज्यादा ताकत मेरे शरीर के अंदर अभी आ गई है। मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा हृदय से धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह अच्छा हूँ। और भाई तुमको आंख बंद करके ये बोलते समय चित्र भी देखना है, महसूस करना कि तुम सच में स्वस्थ हो। क्योंकि भाई ब्रह्मांड जो होता है तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे मन की भावनाओं पर काम करता है। तुमको फीलिंग्स भी लेकर के आना, खुश भी होना है, खुश होना। जब तक तुम खुश नहीं होगे भाई, तुम्हारा जो मन की वाइब्रेशन होगी वो यूनिवर्स तक नहीं जाने वाली। खुश भी होना कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। धन्यवाद भगवान, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा हृदय से धन्यवाद, थैंक यू। अब खुश होते हुए, महसूस करते हुए, दिमाग में कल्पना करते हुए तुम दौड़ रहे हो, तुम अच्छा मतलब कि स्वस्थ हो, महसूस करते हुए उस पानी को तुमको पी लेना है। और पूरा पानी पीने के बाद कम से कम आंख बंद करके भाई 1 मिनट तक तुमको एहसास लाना है कि तुम पूरी तरह ठीक हो, पूरी तरह स्वस्थ हो। अब इसके साथ साथ भाई ये तुमको बोलने के बाद तुमको भाई डॉक्टर की जो गोली दवाई चल रही है, वो तुम्हारी जो गोली दवाई वो तो खाना ही खाना है। इसके साथ साथ तुमको अब कॉमेडी वीडियो देखना है, हंसना है, खुश रहना है। सबसे ऊंची जो वाइब्रेशन होती है, सबसे ऊंची जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है खुशी की फ्रिक्वेंसी। अगर तुम तनाव लोगे, तुम टेंशन लोगे, अरे यार कैसे ठीक होऊंगा, कैसे नहीं होऊंगा, है ना, तुम ये सब चीज सोचोगे तो तुम्हारा मन भाई उस चीज को पकड़ लेगा। तुमको खुश होना, तुम ठीक हो, बढ़िया कॉमेडी वीडियो देखो, बढ़िया हंसो, गाओ, मतलब कि वो सब चीज भूल जाओ। कहाँ लगी है चोट, क्या हुआ है क्या नहीं, उसको भूल जाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान कहाँ में लगाओ भाई? हंसने में, खेलने में, कूदने में, मस्ती करने में, खुश रहने में, अच्छा म्यूजिक सुनने में, अच्छे गाने सुनने में लगाओ भाई। बढ़िया कॉमेडी वीडियो देखो, है ना, अनिरुद्धाचार्य जी का शो देखो, कपिल शर्मा का शो देखो भाई, और महसूस करो तुम पूरी तरह ठीक हो। और गोली दवाई जो चल रही है वो गोली दवाई को चलने दो, बल्कि तुम बढ़िया हंसो, खेलो, बात करो भाई, और अच्छे से रहो भाई, लाइफ अच्छे से करो। फिर भाई तुम देखो, तुम्हारा जो अवचेतन मन है ना भाई, तुमको डेली करना है, दिन में 3 बार। एक बार सुबह उठते से करना है, रात में सोने से पहले एक बार दोपहर में करना है। दिन भर आपको तनाव बिल्कुल लेना ही नहीं है भाई। टेंशन जो होती है भाई, वही तुमको, तनाव जो होता है ना भाई, वही तुमको बीमार कर देता। तुमको महसूस करना है अंदर से कि मैं ठीक हूं पूरी तरह, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। तुमको ये महसूस करना है। और जो तुम्हारी गोली दवाई चल रही है वो तो खाना ही खाना है,
ठीक है ना। और ये सोचे खाना कि भाई कि मैं पूरी तरह ठीक हूं और खा लेना तुमको, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे भाई, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारा अवचेतन मन इतना पावरफुल होता है भाई, ये ऐसे ऐसे केमिकल तुम्हारे शरीर में रिलीज करेगा कि तुमको पूरी तरह ठीक कर देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।